हर सड़क पर आपको डायरेक्शन किलोमीटर साइन बोर्ड नजर आते हैं। लेकिन क्या चंडीगढ़ से हरिद्वार और हरिद्वार से चंडीगढ़ डायरेक्शन किलोमीटर बोर्ड आपको नजर आते हैं? नहीं नजर आते। ये नहीं तो सबको पता है, लेकिन इस पर गौर करने का काम कितने लोग करते हैं? मेरी नज़रों में एक नेताजी श्री विनोद अग्रवाल जी के बारे में पता लगा कि इन्होंने पत्र लिखा और उसका जवाब भी आया है। क्या जवाब आया है? आज सीधी बात करते हैं हम श्री विनोद अग्रवाल जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। चंडीगढ़ से हरिद्वार, हरिद्वार से चंडीगढ़ आप कई बार गए होंगे। परेशानी तो पेश आई। परेशानी क्या थी कि नेशनल हाईवे पर आपको किलोमीटर और साइन बोर्ड जो एक तरह से जिससे पता चले कि चंडीगढ़ हरिद्वार से चंडीगढ़ की तरफ को कौन सा रास्ता जा रहा है, या हरिद्वार से चंडीगढ़ से हरिद्वार की तरफ को कौन सा रास्ता जा रहा है, अलग अलग शहरों से आपने किस दिशा की तरफ मुड़ना है, ये शायद आपको नजर ना आए। इस काम पर ध्यान दिया मेरे दोस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी नेता और चंडीगढ़ नगर निगम के पूर्व उप महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी ने। विनोद अग्रवाल जी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र का क्या जवाब आया, हम सीधी बात करते हैं श्री विनोद अग्रवाल जी से। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। आप दर्शकों को बताइए कि ये जो नेशनल हाईवे चंडीगढ़ से हरिद्वार, हरिद्वार से चंडीगढ़ आते हुए आपने क्या परेशानी महसूस की और उस परेशानी के समाधान के लिए क्या किया? जसपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा इतने बढ़िया रोड पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से हरिद्वार जाते वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है, लेकिन जो एक तरह से ये परिवहन मंत्रालय जो अनेक तरह से सड़क निर्माण का कार्य कर रहा है, वो मंत्रालय तो माननीय नितिन गडकरी जी के पास है। वो भी जो अनेक तरह से इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं। बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बढ़िया काम हिंदुस्तान के अंदर पहली बार हो रहा है। अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं। उनका नेतृत्व में, हमारे एक माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में ये काम हो रहे हैं, तो सभी इसके बधाई के पात्र हैं। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बात ये है, जब चंडीगढ़ से हम हरिद्वार जाते हैं, बहुत बढ़िया रोड बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कम हो गया सर, जो एक तरह से गाड़ियां सीधी चली जाती हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, कोई बीच में शहर नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। और ये सीधा रोड जो है ना, सीधा अगर हम इधर उधर कहीं ना जाएं तो सीधा देहरादून को जाता है ये रोड। नेशनल हाईवे NH-73 है ये। और यहाँ से चलकर अगर हम चंडीगढ़ से चलते हैं तो पंचकूला, रामगढ़, बरवाला होते हुए, सहारनपुर होते हुए, और ये सारा वहाँ निकल जाता है। तो जब हम इस रास्ते पे जाते हैं तो हरिद्वार को हमारे को कौन से रास्ते पे टर्न करना है, हरिद्वार को कहाँ से मुड़ना है, वो वहाँ पर साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ। उस कारण से जो तीर्थयात्री जाते हैं, देखो हरिद्वार एक तीर्थ स्थान है, वहाँ पर तो लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो उनकी गाड़ी स्पीड में भी होती है क्योंकि रोड इतने बढ़िया हैं, और उनको पता भी नहीं है। वो कई बार स्पीड में हो तो जो ना, अगर बोर्ड ही नहीं, डायरेक्शन ही नहीं है, वो खड़े होकर भी कहाँ देखेंगे किधर। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। तो वहाँ हरिद्वार किस साइड से मुड़ना है, कौन सी साइड से हरिद्वार टर्न करना है, वो बोर्ड नहीं है वहाँ पर। वो एक बोर्ड होना चाहिए। और ऐसे ही जब हम हरिद्वार से चंडीगढ़ आते हैं तो चंडीगढ़ हमारे को किस साइड से टर्न करना है, कहाँ से टर्न करना है, वो बोर्ड भी नहीं है। तो चंडीगढ़ एक दो राज्यों की राजधानी है, हरियाणा की राजधानी है, पंजाब की राजधानी है, और यूनियन टेरिटरी भी है, और साथ में हिंदुस्तान का सबसे सुंदर शहर है।
यार डिमांड तो इसको सेपरेट स्टेट बनाने की भी उठ रही है। चलो जो डिमांड है वो हो जाएगी हाँ जब लोगों की है। पर आज हाँ अच्छा शहर है आज जो है ना, चंडीगढ़ जो है ना बहुत ही सुंदर शहर है। बात इस चीज़ की भी, हम लोग तो चंडीगढ़ में रहते हैं, हमारे को तो चलो एक आइडिया है कि हम इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे। अगर बहुत सारे यात्री जिन्होंने हरिद्वार से अगर चंडीगढ़ घूमने के लिए भी आना हो, हरिद्वार आते हैं और आते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि हमारे को चंडीगढ़ कौन से रास्ते से जाना है। तो मेरा ये जितने भी अधिकारी हैं इनसे निवेदन है कि ये कोई छोटी सी वो है, चूक है इसको, ठीक है ना, ये चूक नहीं रहनी चाहिए। जब इतने बढ़िया रोड हमने बनाए हैं, पैसा खर्च कर दिया तो बोर्ड तो का इतना पैसा हमारे मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इतना बढ़िया रोड बना रही है, माननीय गडकरी जी लगे हुए हैं इस काम में। तो छोटी छोटी जो गलती रह जाती है तो हम उन गलतियों को सिर्फ अपने अधिकारियों को बताना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर एक बोर्ड और लग जाए तो इससे जो हम काम जो भी करते हैं जनता के लिए काम हो रहा है, जनता उसमें परेशान ना हो। जनता मान लो किसी को अगर 10 किलोमीटर आगे जाके मुड़ के वापस आना पड़ेगा, मुश्किल है, तो 10 किलोमीटर हमारा डीजल या पेट्रोल भी तो खर्च होगा ना, वो भी तो बचेगा ना, समय भी बचेगा, परेशानी से भी बचेंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि चंडीगढ़ से हरिद्वार जब जाते हैं तो हरिद्वार के लिए हम कहाँ से मुड़े वो बोर्ड होना चाहिए, और हरिद्वार से जब हम चंडीगढ़ आते हैं तो चंडीगढ़ कहाँ से मुड़े वो बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि बाकी बोर्ड तो लगे हुए हैं। अगर हम चंडीगढ़ से मतलब हरिद्वार से सीधा चंडीगढ़ आने के लिए जाते हैं तो सीधा वो दिल्ली वाला रोड है, उसके ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, बहुत अच्छे बोर्ड लगे हुए हैं। पहले रुड़की आएगा, सहारनपुर के बोर्ड लगे हुए हैं, दिल्ली के बोर्ड लगे हुए हैं, हरिद्वार चंडीगढ़ का बोर्ड नहीं है। तो मेरा हाँ, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये होना चाहिए कि चंडीगढ़ एक इस जो ना रीजन के एक बहुत बड़ा नाम है, 2 राज्यों की राजधानियां है। हिमाचल आने वाले लोग होते हैं, जम्मू कश्मीर वाले लोग यहाँ से जाते हैं, हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ के लोग तो यहाँ ही है। हाँ हाँ गेटवे है चंडीगढ़। तो मेरा ये कहना है। तो आपने इसके बारे में जो पत्र लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है, हाँ, और साथ ही जो ना माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी को पत्र लिखा है। हाँ मैंने एक लेटर लिखा था। हाँ मैंने एक लेटर लिखा था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये पत्र लिखा था, तो उसका एक जवाब भी आया है मेरे पास। तो उन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि हमने बोर्ड लगाया हुआ है, शायद इसके एक उन्होंने वो भी लगाई हुई है, इसके अभी कहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वो एक बोर्ड लगा हुआ होगा, मैं इसके लिए वो नहीं कहता। पर मेरा पुनः वही निवेदन है कि चंडीगढ़ से हरिद्वार जाते वक्त हम कहाँ से टर्न करें, कहाँ से मुड़े, मोड़ आए, कहाँ से मुड़े की हाँ, जरूरत हो, हाँ, वहाँ जो एक तरह से डायरेक्शन दिशा निर्देशक बोर्ड लगने चाहिए। लेटर है ले दो। और वैसे ही हरिद्वार से अगर हम चंडीगढ़ आते हैं तो चंडीगढ़ कहाँ के लिए पत्र का जवाब आया है श्री विनोद अग्रवाल जी के पास, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। इसमें जो स्पेसिफिकली जो जिक्र है, वी डू शेयर योर कंसर्न, the direction kilometer sign board of Haridwar are displayed on Yamunanagar Panchkula section of NH73 as per the site photograph enclosed। उन्होंने फोटो भी भेजी है, ये फोटो है उसकी, आप देख सकते हैं। तो इसमें आगे उन्होंने लिखा है कि your suggestions has been noted for taking necessary action in future। आने वाले समय में इस पर गौर किया जाएगा। ये जो एक तरह से इन्होंने लिखा है, पत्र भेजा गया है श्री प्रदीप अत्री जी, जीएम टेक्निकल कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI PIU चंडीगढ़ की तरफ से। तो मतलब आप खैर भाजपा के नेता है, तो भाजपा के नेता के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय देंगे, बिल्कुल नितिन गडकरी जी को श्रेय देंगे। देखो ये तो सारी जनता श्रेय दे रही है कि इतना अच्छा काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी कर रही है। एक हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है, पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का धन्यवाद। बहुत शानदार नेशनल हाईवे आपने बनाया, लेकिन जो कमी है वो विनोद अग्रवाल जी ने बता दी आपको। इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसमें आप सभी दर्शकों के सहयोग की भी ज़रूरत है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो एक तरह से जो डीलिंग हैंड है, जो संबंधित अधिकारी हैं, उन तक बात पहुँचे, और जहाँ जहाँ
मुड़ने की जरूरत है वहाँ जो है एक तरह से हरिद्वार की तरफ दिशा निर्देशक बोर्ड, और कितने किलोमीटर दूर जाके अगला जो एक तरह से मोड़ आएगा, या जो एक तरह से कितना सफ़र रह गया है वो भी आपको पता चले। ये जो एक तरह से वीडियो आप शेयर कीजिए ताकि ये सुविधा जनता को मिले। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की जनता के भले की डिमांड मांगे जो एक तरह से आगे भी उठाना चाहेंगे तो ये चैनल आपके लिए है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आपको मिलती रहे। आप सबके भले के लिए, आप सबके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना। आप सबको सादर नमस्कार। नमस्कार।